अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, अ ट्रायंगल एबीसी ट्राइन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच डेट द segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively as seen. Find the sides AB and AC. इस क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कोई ट्रायंगल ABC है जो किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। अब इसमें बोल रहा है कि पॉइंट D जो है, BC जो है, सर्कल को पॉइंट D पे टच कर रही है, मीन्स पॉइंट D BC को डिवाइड कर रहा है। इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि DC 6 सेंटीमीटर है और DB 8 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की जो रेडियस गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है। यही क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, CD 6 सेंटीमीटर गिवन है, BD 8 सेंटीमीटर गिवन है और OD यहाँ से जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो कह रहा है फाइंड दी साइड्स AB एंड AC, यानी यहाँ पे AB निकालना है हमें और AC निकालना है, मीन्स ट्रायंगल की साइड AB और AC हमें फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन इसे हम नोट कर लेंगे और सॉल्यूशन में भी हम फिगर बनाएंगे, कुछ इसमें हम अपने से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस हमारी क्या थी, OD थी, तो हम नोट कर लिए रेडियस इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब इस ट्रायंगल को यहाँ पे हम बनाएंगे। ABC हम ट्रायंगल बना लिए, नीचे सर्कल था और CD ये 6 सेंटीमीटर था, यहाँ पे हम लिख लिए, नोट कर लिए। DB जो है 8 सेंटीमीटर था, इसे भी हम नोट कर लिए। यहाँ पे OD हम नोट कर लिए। इसके बाद हम किए क्या है, जो साइड AB का जो कांटेक्ट पॉइंट था, जैसे हम देख रहे हैं साइड AB के कांटेक्ट पॉइंट को हम E ले लिए हैं और E से C को ज्वाइन कर दिए हैं। सिमिलरली जो AC का कांटेक्ट पॉइंट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट को हम F ले लिए और F को हम B से ऐड कर दिए, FB। इन दोनों पॉइंट को हम ऐड कर दिए, F और B को। सिमिलरली यहाँ से E और C को हम ज्वाइन कर दिए। तो जो कांटेक्ट पॉइंट थे उसके अपोजिट कॉर्नर से हम उनको ज्वाइन कर दिए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं CD 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो अब जो CD जो है इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो CD जो है एक टेंजेंट हो गई। जब CD टेंजेंट हो गई तो सिमिलरली इधर हम देख रहे हैं CF भी एक टेंजेंट हो गई उसी पॉइंट C से। पॉइंट F भी हमारा कांटेक्ट पॉइंट है। तो CD और CF जो है क्या होगी, हमारी टेंजेंट्स होगी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंड वी नो डेट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल पे वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो सो CD और CF इक्वल हो जाएगा। अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टेंजेंट्स जो है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। सिमिलरली हम इस साइड देख रहे हैं BD, पॉइंट B भी हमारा एक्सटर्नल बन गया और पॉइंट B और D जो है हमारा टचिंग पॉइंट है, मीन्स कांटेक्ट पॉइंट है, तो BD टेंजेंट हो गई। सिमिलरली E भी हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, तो BE भी टेंजेंट हो गई। BE और BD दोनों एक्सटर्नल पॉइंट है, B से टेंजेंट्स है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। अगर BD 8 सेंटीमीटर की है ना तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये BE हमारा आ गया और यहाँ से CF आ गया। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है वो फाइंड करना है AC और AB, मीन्स साइड AC और AB हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो हमें CF तो पता ही है, लेकिन अगर हमें AF पता रहती तो हम AF में CF ऐड कर देते, मीन्स इतने में ये 6 सेंटीमीटर ऐड कर देते तो टोटल हमारी AC आ जाती। सिमिलरली अगर इधर हमारी AE हमें फाइंड रहती, A से E तक हमें लेंथ पता रहती, हम फाइंड कर लेंगे, तो E भी उसमें ऐड कर देंगे, मीन्स E भी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर AE में ऐड कर देंगे तो टोटल AB आ जाएगी। तो इससे पता चला CF और BE तो हमें गिवन है 8 और 6, हमें बस क्या फाइंड करना है, AF और AE। AF और AE फाइंड करने के बाद उसमें 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे तो हमें AC और AB मिल जाएगी। तो ऐसे हम फिगर को ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, AE और AF को लेट कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं F और E हमारे कांटेक्ट पॉइंट है, तो AF क्या हो गया, टेंजेंट हो गया टू दिस सर्कल। सिमिलरली AE भी इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई, AF और AE इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई। तो जितनी लेंथ AF की रहेगी उतनी लेंथ AE की रहेगी, क्योंकि ये भी टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हो गई है। तो AF इज इक्वल टू AE होगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लिए, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी कि इतनी लेंथ और इतनी लेंथ को हम x कर लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी, तो इसे हम x ले लिए। अब यहाँ पे जो गिवन है उसे हम नोट कर लेंगे। CD गिवन है 6 है और CD किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा, उसे हम नोट कर लिए। CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD 8 और BD की इक्वल BE भी होगा, तो इसे हम नोट कर लिए। BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों साइड हम निकालेंगे ट्रायंगल की।
सबसे पहले ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस बी ई। तो ए बी को हम लिख लिए ए ई प्लस बी ई। अब ए ई को हम एक्स सेलेक्ट किए हैं तो एक्स में 8 हम ऐड कर देंगे। ए ई को हम यहाँ पे एक्स सेलेक्ट किए हैं तो और बी हमारी 8 गिवन नहीं है, 8 है तो ये x प्लस 8 हो जाएगी। सिमिलरली हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस सी एफ। तो ए सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस सी एफ। अब ए एफ हमारी क्या है, यहाँ पे x है और सी एफ हमारा क्या है, 6 है। तो ए एफ प्लस एफ सी यानी कि सी एफ। तो यहाँ एफ हमारा x है और सी एफ 6 है तो x प्लस 6 सही हो गया। अब सिमिलरली ये वाली साइड हम फाइंड करेंगे सी बी यानी बी सी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी। सी डी प्लस बी डी, सी डी 6 सेंटीमीटर है और बी डी हमारी 8 सेंटीमीटर है। सो 6 प्लस 8 हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू डेट इज 14 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल की हमारी तीनों साइड ऐसे निकल गई है। जब हम ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लेंगे ए बी ए सी और बी सी, तब हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, यानी हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके हम इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूले का जो हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमें एस फाइंड करना है। तो एस क्या होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। तो नाउ अब हम लिखेंगे नाउ एस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2, यानी जितनी भी साइड है सबको सम करके हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ए बी हम फाइंड किए थे x प्लस 8, ए सी हम फाइंड किए थे x प्लस 6 प्लस ए प्लस बी सी हम फाइंड किए थे 14 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 14 6 20, 20 में 8 ऐड करेंगे 28। यहाँ से हम देख रहे हैं 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x प्लस 14 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 14। ये हमारा एस आ गया सेमी पेरीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या होती है, साइड होती है। ए कौन सी साइड होती है, ए जो है हमारे एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होती है, उस साइड को हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल बी जो है एंगल बी के अपोजिट वाली साइड रहती है, उस साइड को हम स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। और सी जो साइड होती है स्मॉल सी ये रहता है, वह एंगल सी के अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। जैसे एंगल ए है तो जो हमारी बी सी है ये स्मॉल ए हो जाएगा, फिर बी के अपोजिट साइड ए सी है तो ये स्मॉल बी हो जाएगा, सी के अपोजिट साइड ए बी है तो ये स्मॉल सी हो जाएगा। तो अब स्मॉल ए हमारा ए के अपोजिट बी सी, तो बी सी की वैल्यू हम 14 फाइंड किए थे, तो यहाँ पे एस है, एस की वैल्यू x प्लस 14 यहाँ पे हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे एस है, एस, फिर यहाँ पे एस है तो एस की जगह में x प्लस 14, फिर माइनस ए है। ए क्या, ये वाली साइड बी सी, तो बी सी की वैल्यू हम कितनी फाइंड किए थे, 6 प्लस 8 डेट इज 14 सेंटीमीटर, तो माइनस 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x माइनस एस माइनस बी है तो एस की वैल्यू x प्लस 14 है, तो यहाँ पे x प्लस 14 है। फिर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी कौन सी साइड होगी, एंगल बी के अपोजिट, यानी कि x प्लस 6, तो x प्लस 6 लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज़ कर लिए। फिर सिमिलरली यहाँ पे करली ब्रैकेट में s है, s की वैल्यू x प्लस 14 है तो x प्लस 14, फिर माइनस है, माइनस, फिर क्या है c हमारी कौन सी साइड होती है, जो एंगल c के अपोजिट साइड है। तो एंगल c के अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 8 हम फाइंड किए थे, तो अब c की जगह x प्लस 8 हम पुट कर देंगे और फिर यहाँ से हम एक ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं x प्लस 14 है, यहाँ पे x प्लस 14 हम नोट कर लिए अंडर रूट में, यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x से बचेगा x हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस 6 होगा, तो माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 14 माइनस 6 और 14 में से 6 से माइनस करेंगे 8 होगा। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई, सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स माइनस 8 रहेगा ये, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 14 माइनस 8, क्योंकि ये 8 माइनस में, तो जब हम 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे हम इसकी जगह यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी था। लेकिन ये चीज इसको हम सॉल्व करके यहाँ लिख लें। यहाँ पे हमें एक चीज नोट करना है कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी था, ये ट्रायंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ज्वाइनिंग जब किए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। एक ए ओ बी ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ए ओ बी। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल हमारा बी ओ सी है और एक ट्रायंगल ए ओ सी। तो ये 3 ट्रायंगल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 3 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा एरिया, ए ओ बी,
इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं पहले बी ओ सी का हम लिए हैं बी ओ सी, यानी ये ट्रेंगल, यहाँ पे एरिया लिख दिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया बी ओ सी, यानी कि ट्रेंगल बी ओ सी का एरिया और करके। सिमिलरली प्लस अब इस ट्रेंगल का एरिया ए ओ बी का एरिया ब्रैकेट में ट्रेंगल ए ओ बी, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, फिर प्लस सी ओ ए इस ट्रेंगल का एरिया, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ ए। तो किसी भी ट्रेंगल के एरिया को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंगल की हम साइन भी लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर, एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पे भी ट्रेंगल की साइन, यहाँ पे भी जो ऐसे जो है ये वाली साइन, ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करके ये लिखे थे, तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी को हम ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में भी 3 ट्रेंगल के एरिया में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तब भी हमारा एक बड़ा ट्रेंगल ए बी सी का एरिया आएगा। तो हम इसको ऐसे भी और करके नोट कर सकते हैं, और इज इक्वल टू इसको सॉल्व करके हम ऐसे नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी, हमारा ट्रेंगल बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी, ये हमारा ट्रेंगल है। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी 1/2 बेस इंटू हाइट, बी ओ सी के लिए हम देख रहे हैं हमारा बेस बी सी और हाइट ओ डी है, सो वी कैन राइट 1/2 बेस बी सी मल्टीप्लाई बाई हाइट ओ डी। सिमिलरली प्लस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी के लिए हम देख रहे हैं बेस हमारा क्या है, ए बी है, ए बी बेस हो गया, और जो हाइट है ओ ई हो गया। तो सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी एज 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इज गिवन एज ए बी मल्टीप्लाई बाई हाइट इज ओ ई मल्टीप्लाई बाई ओ ई, प्लस ए प्लस अब एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ओ ई, सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे सी ओ ए। तो सी ओ ए के लिए हमारा बेस क्या है, ए सी है, और जो हाइट होगी ओ एफ होगी, सो वी कैन राइट हाफ बेस ए सी है मल्टीप्लाई बाई हाइट ओ एफ है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो है हम नोट कर लिए x + 14 है, x है 8 6 48, इतना हम नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसमें बी सी ओ डी ए बी ओ ई ए सी ओ एफ की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी उसे हम 6 में ऐड कर देंगे तो ए सी आ जाएगी, और जब 8 में ऐड करेंगे तो ए बी आ जाएगी, जो हमारा आंसर रहेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी सी की वैल्यू हम 14 फाइंड की थी, साइड ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी है 14, मल्टीप्लाई बाई ओ डी हम देख रहे हैं रेडियस ऑफ गिवन सर्कल है, और रेडियस ऑफ गिवन सर्कल कितनी थी हमारी, 4 सेंटीमीटर थी, सो वी कैन राइट ओ डी एज 4। फिर प्लस है प्लस 1/2 ए बी हमारा, ए बी हम फाइंड किए थे x + 14, क्योंकि ये x और ये 8 है तो x + 8 हो गई है, तो x + 8 हम ए बी को फाइंड किए थे, सो वी कैन राइट ए बी एज x + 8 मल्टीप्लाई बाई ओ ई। अब हम ओ ई को देख रहे हैं, ओ ई हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओ हमारा सेंटर है, तो सो ओ ई जो होगी रेडियस होगी, सो वी कैन राइट ओ ई एज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस है प्लस 1/2 ए सी हमारा, ए सी साइड कितनी है, x + 6, क्योंकि इतना x है और ये हमारा एफ सी 6 है, तो जो ए सी साइड हम निकाले भी थे x + 6, सो वी कैन राइट ए सी एज x + 6 मल्टीप्लाई बाई ओ एफ हम देख रहे हैं यहाँ ओ एफ हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ सेंटर है, सो ओ एफ बिकम रेडियस। तो जब ओ एफ रेडियस हो गई तो रेडियस हमारी कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर है, तो हम ओ एफ की जगह 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इधर हम क्या करेंगे, x से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x में होगा x स्क्वायर प्लस ए प्लस x से 14 में करेंगे 14x मल्टीप्लाई बाई 48, दिस इज अंडर रूट। उसके बाद हम देख रहे हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं 2 डिवाइड में, या फॉर्मेट 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 2 जा 4 और 14 2 जा 28 आएगा, हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस है प्लस। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं x + 8 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 से हम 4 को कट सकते हैं, तो 2 से 4 को जब हम कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। अब 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो यहाँ पे तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से x में होगा 2x, प्लस है प्लस 2 से 8 में होगा 16, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं यहाँ 1/2 है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जब 2 से 4 हम कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा अगेन, फिर 2 जो ब्रैकेट के बाहर है तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 से x में होगा तो 2x आएगा, प्लस है प्लस 2 6 जा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 14x मल्टीप्लाई बाई 48, ये हमारा गिवन है। उसके बाद हम देख रहे हैं 2x ये ऐड हो जाएगा 4x,
12 और 16 और 28 का ऐड करेंगे तो 56 आएगा। तो सो वी गेट 4x प्लस 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x मल्टीप्लाई बाई 48 अंडर रूट में। दिस इम्प्लाइज, अब अंडर रूट को जब हम हटाएंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम अंडर रूट का ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। सो 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x मल्टीप्लाई बाई 48। यहाँ से अंडर रूट हट गया तो इस साइड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4x प्लस 56 का ये होल स्क्वायर है, जो किस पे सॉल्व होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं a की जगह 4x है, b की जगह 56 है, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ देंगे, मीन्स ब्रेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की जगह 4x है तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस है प्लस b स्क्वायर होता है, तो b की जगह 56 है, 56 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3136 आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। फिर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, प्लस 2ab, 2a की जगह इतना, b की जगह इतना, मीन्स 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 में कैरी 4 ऐड करेंगे 44, x है x, ये 2ab वाला पार्ट हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab वाला पार्ट हो गया, मीन्स इसको हम सॉल्व कर लिए। इज इक्वल टू अब 48 से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 48 आउट ऑफ ब्रैकेट है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 48 से एक्स स्क्वायर में होगा तो 48x स्क्वायर प्लस है प्लस, 48 से हम 14 में करेंगे तो 672 x आएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर के जितने भी नंबर है सारे को हम उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इधर 0 बचेगा। सो 0 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर है, 16x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या, प्लस 672x है, 672x, फिर x वाले को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। फिर ये प्लस है 3136 है, इधर आएगा तो माइनस हो गया 3136 है। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लिए। अब हम देख रहे हैं 48x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो 32x स्क्वायर बचेगा, प्लस 672x में से 448x माइनस करेंगे तो हमें 224x मिलेगा। अब माइनस हमारा क्या है, 3136 है और 0 इधर इज इक्वल टू था तो हम इधर लगा दिए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 32 हमारा कॉमन है तो यहाँ से 32 हम कॉमन ले लेंगे। 32 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, और जब 224 में से 32 कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि 32 7 जाए हमारा 224 होता है। फिर माइनस है माइनस, जब 3136 में से हम 32 कॉमन लेंगे 98 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, यानी कि जब यहाँ पे हम 224 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, माइनस से माइनस। सिमिलरली जब इसमें 3136 से 32 से हम डिवाइड करेंगे तो 98 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0 के अपान हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा ओनली सिर्फ 0 बचेगा। सो वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो 32 है उधर जाके 0 हो जाएगा, बिकम 0 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी बीच वाले मिडिल टर्म्स को हम टू पार्ट से में ऐसा ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 98 आए और प्लस और माइनस करने पर हमारा 7x आए। तो वो नंबर कौन कौन से, 14 और 7 है, क्योंकि 14 7 जा 98 और 14 में से 7 जब माइनस होगा तो 7x बचेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद से हम दो का पेयर बनाते थे, यहाँ से हम देख रहे हैं x कॉमन है तो सो वी कैन टेक x एज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x स्क्वायर तो x बचेगा, प्लस है प्लस। अब यहाँ 14x में से x हम कॉमन ले लेंगे तो 14 बचेगा, फिर माइनस है माइनस, यहाँ से 7 कॉमन है तो 7 हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x है, x बचेगा। अब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, वाई, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आती है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस पड़ गया। अब 98 में से हम 7 निकालेंगे तो 14 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x प्लस 14 यहाँ पे भी है, x प्लस 14 यहाँ पे भी है, सो वी कैन टेक x प्लस 14 एज कॉमन। तो जब x प्लस 14 हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर मिल गए। उसके बाद हम क्या करते थे, वेन करके फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे। सिमिलरली वेन करके x माइनस 7 को इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के दो फैक्टर हमें मिलेंगे, यानी x की 2 वैल्यूज मिलेगी।
अब फर्स्ट फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर रहे हैं। व्हेन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 14। सिमिलरली हम सेकंड फैक्टर को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है, x माइनस 7 है, तो सो व्हेन लिखेंगे व्हेन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू 7 आई। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो हमारी x की 2 वैल्यूज आएगी, एक माइनस 14 आई, एक 7 आई। लेकिन इसमें से हम देखेंगे माइनस 14 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, माइनस 14 को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये x क्या हमारी लेंथ है, तो कभी भी किसी की साइड, जो भी ट्रायंगल होता है उसकी साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती है। सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग। सिमिलरली जो x इज इक्वल टू 7 है इसे हम लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 7 हम लेंगे। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, AC और AB फाइंड करना था। तो AC हमारी कितना है, 6 प्लस x, ये हमारा x है, तो 6 प्लस x, x की वैल्यू 7 है, तो 6 प्लस 7 डेट इज 13 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ गई, एक आंसर हमारा आ गया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड AB, हमें AB और फाइंड करना है। AB इज इक्वल टू क्या है, 8 प्लस एक्स है, तो 8 प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू 7 है, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा। 8 और 7 ऐड करेंगे 15 सेंटीमीटर, ये हमारा सेकंड आंसर है। तो इस तरह हम दोनों वैल्यूज इसकी फाइंड कर लिए, दोनों साइड से AC और AB जो हमारे आंसर हैं।